हाल ही में संसद में लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे बाहरी विरोध के बाद जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष भेज दिया गया है। बिल पेश करते समय केंद्रीय संसदीय कार्य समिति किरण रिजिजू ने तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली स्थित तिरुचेंदुरई का उदाहरण दिया, जहां पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दी और ग्रामीण अपनी जमीन बेच तक नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर भी इस गांव में से एक है, जो कि इस्लाम के जन्म से भी पुराना है। अब एक रिपोर्ट ने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये उदाहरण है कि कैसे रातों रात पूरे गांव के नागरिकों की जमीनें चली गई। ये एक शांत गांव है जो अब चर्चा में बना हुआ है। इसका खुलासा तब हुआ जब पैसों की जरूरत के कारण एक किसान अपनी जमीन बेचने गया। प्रशासन ने उसे बताया कि उसकी जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसीलिए उसे वहां से एनओसी लाना पड़ेगा। यहाँ जो मंदिर है वो चोल राजवंश द्वारा निर्मित है और एक 72 वर्षीय महिला ने ये बताया कि वो जन्म से ही यहीं पर रह रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब से उन्हें ये बताया गया है कि ये जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं, तब से सभी ग्रामीण डरे हुए हैं। एक अन्य बुजुर्ग महिला ने ये भी कहा कि हम पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं और अचानक से उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये जमीनें उनकी नहीं है, जो कि जानती भी नहीं है कि आखिर वे कौन लोग हैं। एक अन्य महिला ने ये बताया कि उनकी सास ने उन्हें दशकों पुरानी तस्वीरें दिखाई, उससे भी पहले से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब निराश हैं। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुखिया अब्दुल रहमान ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड इस गांव में 430 एकड़ जमीन का मालिक है, जिसमें कि मंदिर भी शामिल है। और उन्होंने बताया कि जमीन दान करने वालों के कहे के हिसाब से वक्फ बोर्ड मंदिर को नहीं छुएगा, लेकिन सवाल ये है कि जमीन दान देने वाले ये कौन लोग हैं और क्या आगे लंबे समय तक मंदिर बचा रहेगा। मंदिर के पुजारी ने यह कहा कि उनके पास कुछ दस्तावेज हैं, लेकिन पता नहीं कि वो सही है या फिर गलत, क्योंकि 1955 से पहले कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं हुआ करता था। तिरुचिपल्ली के जिलाधीश ने यह कहा कि जमीन का मालिकाना हक काफी विवादित है। हालांकि उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को जमीन खरीदने बेचने से नहीं रोका जा सकता। वक्फ बोर्ड ने बताया कि जमीनों का पंजीकरण किया जा सकता है जब तक जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं हो जाता। गांव में कुछ ही मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। पुजारी ने यह भी कहा कि वक्फ दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। वो ताजमहल को भी अपना बताते हैं। उक्त मंदिर में लिखा है कि राजा राज चोल की बहन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहना है कि 18वीं शताब्दी में मंगमल नाम की रानी ने कुछ मुस्लिम राजाओं से दोस्ती के कारण उन्हें कई गांव दे दिए थे। डीएम ने इस सूचना पर कहा कि ये पुष्ट सूचना बिल्कुल भी नहीं है कि जमीनें औरंगजेब को दी गई थी या फिर नहीं। 1927 के बाद के ही दस्तावेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। वहीं मंदिर की दीवारों पर ऐतिहासिक अभिलेख हैं। कुछ भी हो, गांव के लोग अनिश्चितता में जी रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक कब कानून बनाता है और लोगों को इससे कब राहत मिलती है। बता दें कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचि जिले के तिरुचेंदुरई गांव में 1500 साल पुराने माने दिया वल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक भी जता दिया है। और ये गांव में ये मंदिर काफी पुराना है। गांव में और उसके आसपास के मंदिर की 369 एकड़ संपत्ति यहाँ पर शामिल है। वक्फ बोर्ड के इस दावे की जानकारी उस वक्त सामने आई है जब एक स्थानीय किसान ने अपनी खेती की जमीन बेचने की कोशिश की। राजगोपाल नामक किसान ने जब गांव के एक दूसरे किसान को अपनी 1.5 एकड़ खेती की जमीन बेचनी चाहिए तो रजिस्ट्रार दफ्तर द्वारा उसे बताया गया कि यह जमीन उसकी नहीं बल्कि तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड की है। राजगोपाल ने मीडिया से यह कहा कि रजिस्ट्रार ने उसे बताया कि जमीन उसकी नहीं है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है और उसे चेन्नई स्थित वक्फ बोर्ड के कार्यालय से एनओसी लेनी होगी, तभी उसे जमीन मिल पाएगी। राजगोपाल ने रजिस्ट्रार से कहा कि उसने 1952 में ये जमीन खरीदी थी और उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की क्यों जरूरत है। राजगोपाल के अनुसार रजिस्ट्रार ने उनसे कहा कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने दस्तावेज विभाग को 250 पेज का एक पत्र भेजा है और ये कहा है कि तिरुचेंदुरई गांव में किसी भी जमीन की खरीद बिक्री उसकी एनओसी के साथ की जाएगी। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि गांव में हर पुरुष या फिर महिला के नाम पर यहाँ पर जमीन देखी गई है, लेकिन उसके बाद भी वो जमीन वक्फ बोर्ड के पास कैसे चली गई। आखिर वक्फ बोर्ड इस तरीके से जमीन पर
मालिकाना हक जताकर लोगों की जमीनें हड़पता चला जा रहा है। अगर वक्फ बोर्ड का ये जो संशोधन नियम है अगर जल्द से जल्द लागू नहीं होता है तो इसी तरीके से मासूमों की कई सारी जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर कैसे वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना हक जता सकता है। अपने मालिकाना हक के लिए उन्होंने किसी भी तरीके की रजिस्ट्री या फिर किसी भी तरीके के हस्ताक्षर लेना जरूरी नहीं समझा और अपना मालिकाना हक जता दिया। आखिर कैसे वक्फ बोर्ड के नाम पर ये जमीनें चली जाती हैं, इसके क्या कुछ नियम है, लोगों के मन में ये कई सवाल जरूर आते होंगे। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक नया विधेयक पास करने की कोशिश की है जो कि जल्द ही पास किया जाएगा और जिसके चलते वक्फ बोर्ड की ये सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी, जिसके बाद वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक जताना भी बंद कर देगा और लोगों की जमीन इससे जरूर बच सकती है। तो वक्फ बोर्ड के किए गए इस कारनामे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।